हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं छाना क्लास 9 के मॉडल पेपर मैथमेटिक्स। तो पूरा पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें पूरी जानकारी के लिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दें। तो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची के द्वारा दिया गया है। वार्षिक परीक्षा 2023-24 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 9 विषय गणित, और समय आप लोग का 1 घंटा 30 मिनट दिया गया है। फुल मार्क 40 मार्क का रहेगा। सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शन क्या, कुल 40 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। यदि आपको नहीं कुछ आंसर आता है तो कुछ भी आप लोग बना के आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो हम लोग जानते हैं पाई अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच में स्थित है? यानी ए और बी के बीच में स्थित क्या संख्या होती है? 2 संख्या के बीच में हम लोग यदि निकालते हैं तो a + b/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। √7 - √5, √7 + √5, तो a - b a + b में दिया हुआ है। तो √7 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर, यानी 7 - 5 स्क्वायर के लिए रूट हट जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। 125 का पावर 2/3 बराबर है, किसके बराबर है? 125 का यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 5 5 25 जा 125, फिर से 5 5 जा 25, तो 125 का पावर 2/3, यही है क्वेश्चन। तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3, क्योंकि 3 बार आया है 5। ये 3 आप लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर होगा, यानी 5 × 5 25 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, 125 का एलसीएम निकाल ले। 5 से गया 25 25 125, फिर 5 से 5 5 25, यानी 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 5, यानी 5 का पावर 3, और फिर है 2/3, तो 3 कैंसिल आउट हो गया। 5 का स्क्वायर बचा, यानी 5 × 5 25, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है जो बट्टा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। x + 5/y + 105, y आप लोग बट्टा में है इसलिए बहुपद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुपद 5x + 3 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ले लेंगे 5x + 3 = 0। 5x जब निकालेंगे इधर आएगा तो 3 -3 हो जाएगा। जब x निकालेंगे 5 नीचे बट्टा में आ जाएगा, यानी -3/5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। यदि px = x³ + x² + x + 1, तो p - 1 का मान ज्ञात कीजिए। यानी जहाँ जहाँ x है उसके जगह हम लोग क्या बैठाएंगे -1, तो क्या हो जाएगा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर + -1 + 1। -1 का यदि क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, प्लस -1 आएगा, और +1 सबको काटते हैं तो 0 आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। x² 5x + 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 6 का यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 2 3 जा 6 आएगा, यानी 5x का हम लोग लिख सकते हैं 3x और 2x। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? जो दोनों में है, यानी x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x² में x बचेगा, प्लस है प्लस देंगे,
x कॉमन ले लिए हैं 3 बचेगा, दोनों में क्या कॉमन जाएगा 2x प्लस 6 में 2 कॉमन जाएगा, क्या बचा x बचा, 2 3 जा 6 बचा, फिर कॉमन जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 2 जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग किसमें देख रहे हैं 8 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में किस रूप में होता है। y अक्ष पर यदि किसी बिंदु का हम लोग निर्देशांक निकालते हैं तो y रहेगा x 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु 3 7 का कोटि क्या है, यानी कोटि हम लोग किसको बोलते हैं y अक्ष वाले निर्देशांक को बोलते हैं, यानी 7 हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 की तुलना ax प्लस by प्लस सी से कीजिए और abc का मान ज्ञात कीजिए। पहले 5 को हम लोग उधर ले जाएंगे और -5 इक्वल टू 0 कर लेंगे, फिर ये वाला समीकरण से हम लोग यदि तुलना करते हैं तो a बराबर 3 आता है, b बराबर -2 आता है और c बराबर 5। ये जो x के साथ गुना है a का वैल्यू है, y के साथ जो गुना है b का वैल्यू है और ये वाला कॉन्स्टेंट टर्म c का वैल्यू है। तो abc हम लोग निकाल लेंगे, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, x बराबर 2 y बराबर 3, तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लोग को बैठाना होगा x का मान और y का मान बैठाना होगा। यदि ये वाला समीकरण है x और y का मान बैठाते हैं तो x की जगह 2 y की जगह 3, तो 4 प्लस 9 13 आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 का बी हो जाएगा, 13 आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 0 का एक हल होगा। इसमें से आपको बैठा के देखना होगा कौन सा हल होगा, x और y का मान बैठा के देखना होगा, 0 किस में आता है। तो हम लोग यदि बैठा के देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में x बराबर 2 बैठाते हैं, y की जगह 3 बैठाते हैं, 6 आता है, यानी 6 इंटू 6 कट जा रहा है, 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है ना, प्रमेय कहलाता है। परिभाषा नहीं होगा, अभिगृहित नहीं होगा, अवधारणा नहीं होगा, क्या होगा ना परिमेय होगा, यानी थ्योरम होगा। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, केवल हम लोग एक रेखा खींच सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 का ए। 80 का पूरक कोण का मान क्या होगा। पूरक कोण हम लोग का मान निकालते हैं, 90 से घटाते हैं, 90 से 80 घटाएंगे तो 10 डिग्री आएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का ए राइट आंसर होगा। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई एम एन ओ पर प्रतिच्छेद करती है, पी ओ वाई 90 डिग्री है, ए इज टू बी 2 इज टू 3 है, सी का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला फिगर है आप लोग का, ए इज टू बी है 2 इज टू 3, यानी 2:3 है, ए और बी का मान 2:3 दिया गया है। तो हम लोग मान लेंगे, ए बराबर 2x और b बराबर 3x। अब इधर वाला 90 डिग्री है तो a प्लस बी बराबर भी 90 डिग्री होगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x बराबर 18 डिग्री। तो हम लोग b का मान निकाल लेंगे, तो x से कैंसिल आउट करेंगे तो 18 आएगा, 18×5 = 90। तो हम लोग b निकाल लेंगे, तो b बराबर 3x आता है, 3 × 18 54 डिग्री आएगा। यहाँ यदि रैखिक युग्म से हो रहा है, b और c को हम लोग यदि जोड़ते हैं तो कितना आता है 180 डिग्री। तो b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा
ना 180 डिग्री। 54 प्लस सी बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस सी मतलब 126 डिग्री आंसर आएगा। एक 126 डिग्री आंसर आ जाएगा। थोड़ा आप लोग देख लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पी क्यू समांतर आर एस। अच्छा, पी और क्यू एंगल दिया हुआ है 110 130, तो क्यू एंगल क्या होगा? तो हम लोग निकाल लेंगे 180 डिग्री से अच्छा ये आकृति दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग यदि निकालते हैं 110 दिया हुआ है, तो इधर वाला एंगल कितना होगा? 70 डिग्री हो जाएगा आपका, और इधर वाला एंगल 50 डिग्री होगा। तो हम लोग को मिल गया 70 और 50। तो यहाँ से यदि हम लोग रेखिक युग्म से करेंगे, तीनों का योगफल कितना होगा? तीनों एंगल का 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री से 70 और 50 जोड़ के हम लोग घटा देंगे 120 डिग्री, यानी 60 डिग्री आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सी त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो कौन सी कसौटी नहीं होती है? तो 19 का आप लोग का सी आंसर हो जाएगा, यानी ए एंगल 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 कसौटी कुछ होता नहीं, साइड एंगल साइड होता है, साइड 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 होता है, साइड एंगल साइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, बी कोण 70 डिग्री दिया हुआ है, तो सी कोण भी 70 डिग्री होगा। कोण ए का मान हम लोग यदि निकालते हैं तो कितना आएगा? तो दोनों कोणों का योगफल 70 प्लस 70 कितना होगा? 140। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है, 180 से 140 घटाएंगे तो 40 डिग्री आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 का ए होगा ऑप्शन नंबर। 21, एक चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा? हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। ये चारों रेशियो को यदि जोड़ते हैं 18x आता है, 18x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360/18, 20 से कट जाएगा, यानी x का वैल्यू 20 आ जाएगा। और सबसे बड़ा कोण क्या है? ना 8 है, तो 8 गुना 20 तो 160 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या किए न, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, सब रेशियो को यदि हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना आता है? 18x आता है। x बराबर निकालेंगे 18 इधर भागा हो जाएगा, 18 से 360 को काटेंगे तो 20 आएगा। सबसे बड़ा कोण का मान हम लोग को निकालने बोला है, तो सबसे बड़ा कोण क्या है? 8 है, तो 8 से हम लोग 18 गुना करेंगे तो 160 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसके विकर्ण समकोण पर समाधिभाजित होते हैं? 22 का ये आंसर होगा न, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समाधित होता है। आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुज को क्या कहेंगे? 23 का ए हो जाएगा समचतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 24, आकृति में ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज बी सी और ए ई मान दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बी इंटू एच, यानी भुजा गुना ऊंचाई। तो 12 गुना 6 कितना हो जाएगा? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के आधार तथा समांतर
रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग बना लीजिएगा। 25 का हो जाएगा सी 24। क्वेश्चन नंबर 26, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं ना, व्यास कहते हैं। 26 का बी हो जाएगा। एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या होगा। 27 का सी हो जाएगा। 60 डिग्री का कोण होगा। आकृति ए सी बी का मान क्या होगा, यानी ये वाला एंगल हमको निकालना है। ये एंगल इसका क्या होता है, आधा होता है, यानी 50 का आधा 25 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक त्रिभुज एबीसी में ए कोण ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, बी कोण 90 डिग्री है। यदि त्रिभुज की रचना संभव है तो बी और सी का योग क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, त्रिभुज की रचना यदि संभव नहीं है लिख रहा है, यदि संभव नहीं है, दो भुजाओं का योग यदि संभव होता तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता, यानी 6 से बड़ा होता, 8 हो जाता, 10 हो जाता, 12 हो जाता। यदि नहीं संभव है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी उसी के बराबर होगा, इसे उससे छोटा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं इतना इतना दिया है। पहले तो आपको एस निकालना और फिर हीरोन सूत्र से निकालना होगा। तो हम लोग आंसर बता देते हैं क्या होगा, 30 का होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 2√2 है। समबाहु त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं √3/4 क्या होता है, ना √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 2√2 गुना 2√2 होगा। तो 4 से ये दोनों 2 कट जाएगा, √2 गुना करेंगे 2 आएगा, यानी 2√3 आएगा। तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा इतना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है 2√2 दो बार लिखेंगे, 4 से 4 कटा, ऊपर का 2 कट गया, √2 गुना करेंगे 2 आएगा, आगे में 2 लिख लिया, 2√3, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, r की जगह व्यास दिया हुआ है, यानी 10.5/2 कर देंगे, और तिर्यक ऊंचाई की जगह l की जगह 10 कर देंगे। तो 7 से 10.5 को कैंसिल करेंगे तो 1.5 आएगा, तो 11 × 1.5 × 10 165 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे और r की जगह 10.5/2 करेंगे क्योंकि व्यास दिया हुआ है, और l की जगह 10 बैठा देंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 से 10.5 को कैंसिल आउट करेंगे 1.5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 165 आएगा आंसर। एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं 2πr ब्रैकेट में r + h। आप लोग पाई का मान बैठा लीजिएगा 22/7, r का मान बैठा लीजिएगा 4 और h का मान बैठा लीजिएगा 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
एक घन का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो इस घन की भुजा क्या होगी। यानी क्या बोला गया है, घन का आयतन a क्यूब होता है और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। तो इधर से कैंसिल आउट करेंगे, a² और a क्यूब कैंसिल आउट होगा, a बराबर 6 बनेगा यानी 6 मात्रक हो जाएगा। 34 का 6 मात्रक आंसर होगा। घन का हम लोग क्या जानते हैं, आयतन जानते हैं, a क्यूब होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। एक स्क्वायर से ये वाला एक कट जाएगा, एक ठो ये बचेगा, a बराबर 6। 3.5 त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। 4π की जगह 22/7, 3.5 इंटू 3.5 यानी 7 से 3.5 को काट देंगे 0.7 होगा। तो 4 इंटू 22 इंटू 0.7 इंटू 3.5 यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। प्रथम 3 सम संख्या को माध्य होंगे। प्रथम 3 सम संख्या 2, 4 और 8, इसका हम लोग माध्य निकलने। माध्य यानी बीच की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 36 का सी। 37 एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में 12, 18, 13, 5, 4, 11, 5, 5, 6, 12 रन बनाए। खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक क्या है। बहुलक क्या बोलते हैं, जो सबसे अधिक बार आया है, यानी 37 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। 5 देखिए सबसे ज़्यादा बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 में आंकड़ों का माध्य क्या है। पहले जो आंकड़ा दिया है उसे आरोही क्रम में लिखेंगे, छोटा से बड़ा में लिखेंगे। छोटा से बड़ा में लिखेंगे और माध्य इधर से 1, 2, 3, 4 नंबर, 1, 2, 3, 4 नंबर, यानी 8 आ जा रहा है। माध्यक 8 आएगा। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित 600 बार प्राप्त होता है, यानी पट कितना बार प्राप्त होगा। जैसे चित 600 बार प्राप्त होता है तो पट कितना बार प्राप्त होगा। 1000 से 600 घटा देंगे, 400 बार प्राप्त होगा। तो 400 कितने में आएगा, 1000 में। तो इसको यदि कैंसिल आउट करते हैं, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी 4/10 फिर कैंसिल आउट करते हैं तो 2/5, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निश्चित रूप से घटित होने वाले की प्रायिकता होती है, निश्चित रूप से घटित होने की प्रायिकता 1 आती है, यानी 40 का 1 हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का मैथ का सॉल्यूशन। वीडियो को दोस्तों में एक बार शेयर कर दें और आप लोग जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पॉज करके अच्छा से देखें और वीडियो को अच्छी तरह समझें। कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल में बने रहें।